दो घनिष्ठ मित्र मोहन और रघु तरबूज की खेती करते थे, लेकिन दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग थे। मोहन ईमानदार और धैर्यवान था, जबकि रघु लालची और जल्दबाजी करने वाला। रघु अपने तरबूजों को आधे पके ही बेच देता था ताकि जल्दी पैसे कमा सके, लेकिन मोहन अपने तरबूजों को पूरी तरह पकने देता था, जिससे उनकी मिठास और गुणवत्ता बनी रहती। एक दिन मोहन के खेत में एक असाधारण रूप से बड़ा और सुंदर तरबूज उगा। उसने इसे देखकर सोचा, अगर मैं इसे राजा के दरबार में ले जाऊं तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। वह तरबूज को बड़े ही सम्मान और उत्साह के साथ उठाकर राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो वहां सभी इस विशाल तरबूज को देखकर हैरान रह गए। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर उस तरबूज को गौर से देखा और मोहन से पूछा, यह इतना बड़ा तरबूज लेकर तुम मेरे पास क्यों आए हो? मोहन ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, महाराज, यह तरबूज मेरे खेत में उगा है और यह बहुत अनोखा है। मैंने सोचा कि यह आपके योग्य है, इसलिए इसे आपको भेंट करने आया हूं। राजा मोहन की ईमानदारी और आदर भाव से प्रभावित हुए और बोले, तुम्हें इस उपहार के बदले में क्या चाहिए? मोहन मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप तो स्वयं इतने महान हैं, आप जो भी देंगे वही मेरे लिए अनमोल होगा। राजा मोहन की इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और उसे 1000 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। मोहन अत्यंत हर्षित था और सोने के सिक्कों की थैली लेकर दरबार से बाहर निकलने लगा। तभी उसकी थैली से एक सिक्का नीचे गिर गया। उसने झुककर उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी रानी, जो यह सब देख रही थी, मुस्कुराकर बोली, तुम्हें इतने सारे सोने के सिक्के मिले हैं, फिर भी तुम इस एक सिक्के को उठाने की परवाह कर रहे हो? मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, रानी साहिबा, यह सिर्फ एक सिक्का नहीं है, इस पर मेरे राजा की छवि अंकित है। मैं इसे नीचे गिरा हुआ कैसे छोड़ सकता हूं? मोहन के शब्द सुनकर राजा का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया, इस ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति को 1000 और सोने के सिक्के दिए जाएं। अब मोहन के पास 2000 सोने के सिक्के थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह राजा और रानी को प्रणाम कर महल से बाहर निकला। गांव लौटते समय वह सोच रहा था कि ईमानदारी और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है।